हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। आज हम हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से पेशेंट को शामिल किया जाता है या किस पेशेंट को किस डिपार्टमेंट में दिखाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कैजुअल्टी डिपार्टमेंट की। आपने कई बार कैजुअल्टी डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा। कैजुअल्टी डिपार्टमेंट जो होता है इसे हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इसके अंदर जितने भी इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं उनके साथ डील करा जाता है, जैसे रोड एक्सीडेंट का हुआ, पॉइजनिंग का हो गया, या फिर किसी बच्चे के साथ कोई एक्सीडेंट का हो गया। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में डील करे जाते हैं। इसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। सेकंड वन हमारा आता है एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट। एनेस्थीसिया जो होता है, एनेस्थीसिया एक एजेंट होता है जिससे पेशेंट को अनकॉन्शियस करने में यूज़ लिया जाता है, यानी बेहोश करने के लिए जो एजेंट यूज़ करते हैं उसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं। एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट जो होता है उस डिपार्टमेंट के अंदर पेशेंट को बेहोश किया जाता है, जैसे कि कोई ऑपरेशन होने वाला है, कोई सर्जरी होने वाली है, उससे पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है, उसके लिए उसे एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट के अंदर ले जाया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्डियोलॉजी। इसके अंदर जो कार्डियक वर्ड है वो डिनोट करता है, कार्डियक वर्ड डिनोट करता है हार्ट को। हार्ट के संबंधित जितने भी बीमारी होती हैं या जितने भी अपने हार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ईसीजी कराना है या कुछ भी, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट होता है उसे कार्डियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसके अंदर हार्ट से संबंधित बीमारियों को या पेशेंट्स को देखा जाता है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल जो वर्ड है वो डिनोट करता है क्रॉनिक को, या फिर क्रोनिक मतलब कि कोई भी गंभीर बीमारी जो होती है वो क्रिटिकल वर्ड उसको डिनोट करता है। तो क्रिटिकल केयर के अंदर किसी भी गंभीर बीमारी वाले पेशेंट को केयर दी जाती है, तो ऐसी यूनिट या ऐसा डिपार्टमेंट क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईएनटी की। तो जो ईएनटी डिपार्टमेंट होता है, ईएनटी की फुल फॉर्म होती है ईयर, नोज और थ्रोट। ईयर, नोज, थ्रोट जो डिपार्टमेंट होता है, यानी कि कान, नाक और गला। तो कान, नाक या गले से संबंधित कोई भी परेशानी ईएनटी डिपार्टमेंट डील करता है। जैसे आप कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको ओपीडी में जाने के बाद पूछा जाता है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में दिखाना है। आपके नोज से ब्लीड हो रहा है, आपके गले में टॉन्सिल हो रहे हैं, या फिर आपके जो ईयर है उसके अंदर आवाज़ें आ रही हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको डिपार्टमेंट का पता नहीं होता, या फिर आपको कोई पेशेंट एडमिट होता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाकर उसको देखना है। तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट डिस्कस करने के बाद में अच्छे से इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी कि कौन सा डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड होता है। तो अगर आपके नाक में, कान में या गले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर दिखा सकते हैं। ईएनटी डिपार्टमेंट ईयर, नोज और थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसके बाद आता है हमारे पास जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट। तो जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है ओल्ड एज वालों के लिए। ओल्ड एज यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, 60 अबाउट जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए ओल्ड एज डिपार्टमेंट जो होता है उसे हम जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट कह सकते हैं। जो वर्ड जीरियाट्रिक है वो ओल्ड एज को डिनोट करता है। इसमें अगर आपको कभी जीरियाट्रिक केयर आ जाए, जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट आ जाए, जीरियाट्रिक वार्ड आ जाए, तो सब ओल्ड एज पीपल्स के लिए बनाए गए होते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं जीरियाट्रिक के बाद हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है एंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। एंट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर जो गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। गैस्ट्रिक का वर्ड मतलब होता है यहाँ पर स्टोमक, स्टोमक मतलब कि हमारे पेट से, और एंट्रो का मतलब होता है हमारी इंटेस्टाइन से, हमारी इंटेस्टाइन से। तो हमारा पेट और हमारी इंटेस्टाइन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया है उसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट जो होता है इसके अंदर हम जनरल सर्जरी से रिलेटेड पेशेंट्स को दिखाते हैं। गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो फीमेल्स के लिए होता है। जो स्त्री रोग जो होते हैं, यानी जो फीमेल्स के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम आना, लेबर से संबंधित, डिलीवरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम होना, या फिर उनके किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आना, इन सभी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है वो गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो फीमेल से संबंधित जितनी प्रॉब्लम होती है उसको दिखाने के लिए गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट फिक्स किया गया है। इसके बाद आता है हमारा हेमेटोलॉजिकल। जो हेमेट वर्ड होता है वो डिनोट करता है ब्लड को। ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आपको लेके जाना है हेमेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं
हेमेटोलॉजिकल के बाद में आता है हमारा पीडियाट्रिक या नियोनेटल। पीडियाट्रिक और नियोनेटल की बात करें तो पीडिया और नियोनेट, पीडिया डिनोट करता है चाइल्ड को यानी बच्चों को, और नियोनेट हम नवजात को कहते हैं, जिसे हम न्यूबॉर्न भी कह सकते हैं। न्यूबॉर्न जिनका हाल ही में जन्म हुआ है, नवजात बच्चे। तो बच्चों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चों से संबंधित कोई भी परेशानी हो, हाल ही में बच्चे की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद में उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, निमोनिया हो गया है, पीलिया हो गया है, तो किसी भी रिलेटेड डिजीज़ से हम पीडियाट्रिक या नियोनेटल डिपार्टमेंट में उसका कंसर्न कराते हैं। इसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल। जो न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम नर्व से संबंधित जितनी भी होती है, जैसे ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम आना, आपको सेंसेशन नहीं हो रहे हैं, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में दिखाते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है वो कैंसर, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट रिलेटेड होता है कैंसर से। कैंसर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, ऐसा कोई भी कैंसर होता है तो उसको हम ऑन्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर डील करते हैं। इसे हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी रिलेटेड होता है ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ऑप्थेल्मोलॉजिकल जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर डील करा जाता है आइस, ठीक है, जो आई होती है, आंखों से संबंधित कोई बीमारी ऑप्थेल्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर डील करी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोपेडिक। किसी की हड्डी टूट गई है, बोन फ्रैक्चर हो गई है, ऐसे किसी भी बीमारी में हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर दिखाते हैं। जैसे हमारी कभी हड्डी टूट जाए, हमें हॉस्पिटल में पूछा जाए कौन सा डिपार्टमेंट में दिखाना है, तो हम उसे बोलेंगे ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू बोन या रिलेटेड टू फ्रैक्चर वगैरह, जितने भी बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो हम ऑर्थोपेडिक में दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूरोलॉजी। यूरोलॉजी होता है रिलेटेड टू यूरिन, ठीक है, आपकी यूरिन में बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, ब्लड आ रहा है, ठीक है, आउटपुट ढंग से नहीं आ रहा, इन सभी प्रॉब्लम के लिए आप यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट होता है मनोविज्ञान, ठीक है, या मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान से मतलब हमारे यहाँ पर है कि यदि किसी के मानसिक प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर दिखाते हैं। इसके बाद हम ओपीडी और आईपीडी की बात करते हैं। ओपीडी कहा जाता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को और आईपीडी कहा जाता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट को। आउट मतलब कि पेशेंट आएगा, दिखाएगा और चला जाएगा। हम जाते हैं हॉस्पिटल में, पर्ची कटवाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो मतलब हम ओपीडी से वापस आ गए हैं। आईपीडी यानी कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जब पेशेंट अंदर ही रहे, अंदर मतलब कि दिखाया उसके बाद में उसको एडमिट कर लिया गया, तो जहाँ पर पेशेंट एडमिट होते हैं उसे कहा जाता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, और जहाँ पेशेंट आता है और दिखाकर चला जाता है उसे कहते हैं ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एंड लास्ट हम बात करेंगे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो होता है लॉन्ड्री से संबंधित होता है। जितनी भी वॉशेबल चीज़ें होती है हॉस्पिटल की, चादर, गद्दे वगैरह, हाउस होल्ड डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।